हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 का ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। हाँ जी हाँ, ये सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। कोई ठोस है जो क्या है, अर्धगोले पर खड़े है एक शंकु के आकार का, यानी शंकु के बारे में बात कर रहा है कि अर्धगोला पर यह क्या है, खड़ा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी बाबू? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु की जो ऊंचाई होगा त्रिज्या के बराबर, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में मान करिए, यानी पाई के पदों में निकालने का मतलब ये पाई का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, पाई को पाई ही रह देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया है, आर बराबर एच बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर होगा, जो त्रिज्या होगा और जो उसकी ऊंचाई होगा वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो ठोस का आयतन में हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, हमको ठोस का आयतन में सबसे पहले शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ये मान के चलो ये ठोस है, हमको इसका आयतन निकालना है, तो हमको दो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, एक ठोस शंकु दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ देंगे, ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो दोनों को फॉर्मूला को सटा दो वहाँ पे और कुछ नहीं करो। अब देखो यहाँ पे 1/3 लिख दो। पाई का तो पाई ही रहने के लिए बोला गया है, पाई का मान को क्या बोला है बाबू, पाई ही रखने दीजिए। तो यहाँ पर ना शॉर्टकट मार दिया है, तो हम लोग शॉर्टकट नहीं मारेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल करके आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए। आर का स्क्वायर बोला है ना, तो 1 का स्क्वायर करिए। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिएगा बीच में। उसके बाद फिर एच का मान भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 2/3 और फिर लिख दीजिएगा पाई और फिर हो जाएगा RQ। RQ का मतलब हो गया बाबू 1 का क्यू। ठीक है, इसी को डिटेल करिए यहाँ पे नीचे में। फिर से लिखिए 1/3 पाई। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 और 2/3 पाई, फिर 1 का क्यूब। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में किया गया, थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल छूट गया, हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको होगा क्या, पाई का जब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो पाई को 1 से गुना करोगे तो पाई हो जाएगा, ये पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो पाई/3 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर पाई, तो पाई एक कम पाई, पाई एक कम पाई, पाई एक कम पाई, तो पाई कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, पाई/3 हो गया। अब यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को, ये तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, गुना में पाई है, तो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई एक कम 2 पाई, फिर यहाँ पे आप एक है यहाँ पर भी। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? सॉरी, यहाँ पे तो ये एक इसके साथ है, ये प्लस है। ठीक है, प्लस वाले का इधर देखो, 2 पाई एक कम 2 पाई, तो 2 पाई ऊपर रहेगा, 3 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ना है बाबू। ठीक है, अब इनको 3 3 का एलसीएम लोगे 3। आपको पता है कि जब नीचे एलसीएम सेम रहता है तो सेम ऊपर वाला उतर जाता है, तो पाई या प्लस 2 पाई ऊपर लिख दो। 2 पाई में पाई को जोड़ोगे 3 पाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका, पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया, आयतन निकल गया। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं किया, सेम टू सेम इस टाइप का सवाल हमने आपको पहले भी बताया है। क्या किया यहाँ पर कि एक घन है, ठीक है, मान के चलिए एक घन है, उस घन के ऊपर अर्धगोला को बैठा दिया है। अब इसका जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका और इसका दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। सेम फॉर्मूला देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पहले हम फॉर्मूला बता रहे हैं, यही फॉर्मूला को हमने बोला था ना, आप याद कर लेना। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला को क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक है, इसको आप छोड़ दो अभी। ठीक है, इसका डिटेल करने की जरूरत, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, घन का किनारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा 5 सेंटीमीटर एक घन है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है तो क्या है, ये उसका व्यास दिया गया था, तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो 6L², इस फॉर्मूला को मत लिखिएगा, इसको लिख दीजिएगा, 6L² प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 6L का मान कितना है बाबू, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर प्लस पाई का मान 22/7 और RQ का मतलब क्या होता है, आर कितना है आपका, त्रिज्या बताइए, त्रिज्या है 2.1, क्या है 2.1 है ना, तो 2.1 का, सॉरी क्यों नहीं है, 2.1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2.1 का स्क्वायरिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्टकट मार दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल कर देते हैं, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए
ये किया क्या है, ये थोड़ा तो समझ में आ गया आपको कैसे आया। 6 से एल स्क्वायर किया, ठीक है, एल स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर किया 25, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया। इसको समझिए ये कैसे हो, ये पाई का मान 22/7 लिखा है ना, ठीक है, आर का स्क्वायर किया है, तो आर आपका कितना था 2.1, तो मान लो कि यहाँ पर नीचे में कुछ हो नहीं है, तो 2.1 इंटू 2.1 दो बार लिखेंगे ना, बोलिए ना, दो बार लिखेंगे ना, यहाँ दो बार लिखेंगे। अब देखिए क्या किया, यहाँ से पॉइंट को उड़ा दिया है, इसी पॉइंट को एक ठोका पॉइंट उड़ाया ना, नीचे में कितना आ गया 10, एक तो पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10, ठीक है, मान के चलिए 2.1 है, अगर इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो एक आएगा, एक अंक है तो एक जीरो दीजिएगा, तो ये 21/10 हो जाएगा, तो उसी को 21/10 यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग एक लाइन बढ़ा लेना, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 21/10, 7 से इसको काट दिया 3 बार में, कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करो 150 हो जाएगा। अब इसका देखिए आप गुना करोगे अगर तो 22 गुना कितना हो जाएगा 3, 66, और 66 को किससे गुना करना है 2.1 से, नीचे 10 है पहले से, बात समझ में है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर इसको जब आपस में गुना करोगे ना तो आपका आ जाएगा, मान के चलो यहाँ पे ध्यान लगाओ, एक अंक के बाद पॉइंट उड़ा दो तो फिर इससे क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और 66 गुना 21 करो, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 1386, 66 गुना 21 करोगे तो क्या आ जाएगा 1386, और नीचे क्या को जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, इसको आप लोग समझ लो। 66 को जब 21 से गुना करोगे तो 1386 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट देखिए कैसे लगा है, तो 2 जीरो नीचे में, तो 2 अंक के बाद इधर से 2 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना होगा, तो 1386 हो जाएगा। इधर आपका 150 पहले से था, 1386 में 150 को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।